इस वीडियो में बेटा हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन 1 से 3 हल करना सीखेंगे। देखिए बेटा, क्वेश्चन 1 है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x जमा 1 है। हमें बताना है कि किन किन का गुणनखंड x जमा 1 है। तो हर एक पार्ट को हमने सोल्व करके देखना है। देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल एक्सरसाइज 2.3 में जैसे हमने क्वेश्चन किए थे वैसे ही है। उसमें भी लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का ऐसे ही था कि गुणनखंड बताना था। कैसे करते हैं बेटा, जो भी ये पार्ट हैं इनमें मैं 4th पार्ट करा रही हूँ। देखिए कैसे होगा। जो भी बहुपद दिया हुआ है उसको px मान लेंगे और उसके बाद गुणनखंड x जमा 1 चेक करना है या नहीं है। तो जो भी गुणनखंड चेक करना हो उसका शून्यक निकालेंगे। x जमा 1 को 0 के बराबर पुट करके यहाँ पर x बराबर -1 आ गया। तो यानी कि x जमा 1 का शून्यक -1 है। इसलिए p ऑफ -1 निकाल कर देखेंगे। 0 के बराबर आ गई तो हम कह देंगे कि x जमा 1 एक गुणनखंड है, वरना नहीं है। तो यानी कि p ऑफ -1 कैसे निकलेगा बेटा, x की जगह -1 पुट कर देंगे सब जगह। इसमें पूरे में x की जगह -1 -1 की पावर 2, जहाँ x है वहाँ -1 रख दिया। यहाँ x गुना में है तो ब्रैकेट में -1 लिखेंगे, वरना वो घटा में लगेगा। इस तरह से लिख दिया। अब बेटा माइनस की पावर विषम संख्या माइनस ही होगी, माइनस, और 1 की पावर कितनी लो, 1 ही रहती है, माइनस। अब ये सम संख्या है तो ये प्लस हो गया, और ये माइनस तो ये वाला है तो 1, और ये माइनस और ये पूरी टर्म गुना में थी तो ये माइनस और माइनस की गुना प्लस हो गई, प्लस, और ये सेम लिख दिया 2 जमा वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 2, ये आया। अब देखिए -1 मिलकर हो गए -2 +2 प्लस वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 जुड़कर हो गए, इनके आगे 1 1 है तो कोफिशिएंट जुड़ गए 2 वर्गमूल 2, ये कैंसिल आउट हो गया तो आंसर आया 2 वर्गमूल 2। ये 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए हम कह देंगे कि इसलिए x जमा 1 px का गुणनखंड नहीं है। इसलिए x जमा 1 px का गुणनखंड नहीं है। अगर 0 आ जाता तो बोल देते कि है। अब देखिए बेटा, बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई कर सकते हैं। सिंपली p ऑफ -1 हर एक में, क्योंकि x जमा 1 चेक करना है तो हर एक में p -1 की वैल्यू निकालेंगे। जिसमें 0 आ गई तो हम वही उसी को बोलेंगे कि वो px का गुणनखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। ये gx हर एक क्वेश्चन में gx दिया हुआ है और हमें ये चेक करना है कि ये gx इस px का गुणनखंड है या नहीं है। तो देखिए बेटा, इसमें नया वर्ड आया है गुणनखंड प्रमेय। आइए एक बार गुणनखंड प्रमेय देखते हैं क्या होती है। देखिए, यदि px एक घात से बड़ी घात, एक घात या उससे बड़ी घात वाला कोई बहुपद है, ठीक है, इसमें px हमारी बड़ी घात वाले बहुपद हैं, और a कोई वास्तविक संख्या है, इसमें वास्तविक संख्या नहीं दी है लेकिन हम बताते हैं कैसे होगा। x माइनस a px का गुणनखंड होता है यदि pa बराबर 0 हो। ये सेम वैसे ही है बेटा, शेषफल प्रमेय की तरह ही है। उसमें भी हमने किया था कि x माइनस a का शून्यक निकाल कर देखा, x बराबर a आया, तो यानी कि वो जो शून्यक की वैल्यू अगर रखने से 0 आ जाती तो हम उसको बोलते हैं कि गुणनखंड हो जाएगा। और यदि उल्टा भी होता है, यदि 0 हो तो हम बोल देंगे कि x माइनस a px का गुणनखंड होगा। शेषफल 0 आ जाए यानी a रखने से 0 आ जाए तो बोल देंगे कि गुणनखंड है, और पहले बता रखा है गुणनखंड है तो पक्का वो वैल्यू पुट करने पर 0 आएगा। तो देखिए, इसको भी हम अप्लाई करते हैं अपने इस क्वेश्चन में। सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही है, उसमें भी गुणनखंड प्रमेय
लागू कर सकते थे। गुणनखंड प्रमेय शेषफल प्रमेय की जैसी ही है, उसका स्पेशल पार्ट है जब शेषफल 0 हो जाता है। तो देखिए जी एक्स -3 को 0 पुट किया हमने इसका जी एक्स का शून्यक निकालना है, तो एक्स की वैल्यू आई 3। मैं आपको थर्ड पार्ट बता रही हूँ और फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हैं। देखिए एक पार्ट को अच्छे से समझिए, बाकी 2 पार्ट आप आसानी से कर लेंगे। शून्यक निकाला तो एक्स की वैल्यू आई 3, तो हम बोल देंगे कि जी एक्स का शून्यक जी एक्स का शून्यक 3 है। जो भी शून्यक आए इनका शून्यक निकालेंगे और जो शून्यक की वैल्यू आए उसी वो नंबर है हमारा ए वास्तविक संख्या ये है, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे अब P3, क्योंकि शून्यक 3 आया, इसमें 3 पुट कर देंगे हर जगह एक्स की जगह। 3 का स्क्वायर जमा 3 जमा 6, इसको सोल्व करेंगे। देखिए बेटा ध्यान से, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 की 3 बार गुना, यानी 3 तिये 9 तिये 27 माइनस, पहले ये स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर 6 नहीं होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, 3 तिये 9, 9 चौके 36 जमा 3 जमा 6। अब देखिए बेटा इसमें करने में कन्फ्यूजन होती है, बच्चे बड़ी गलती करते हैं। एक से निशान पहले जोड़ लेंगे, देखिए इसके आगे कोई निशान नहीं है यानी प्लस है, तो पहले ये और ये जोड़ लेते हैं, ये हुआ 36, और अलग निशान वाले अलग से जोड़ लेते, पर एक ही है तो ये लिख दिया 36 माइनस 36, यानी ये कट कर आ गया 0, तो ये 0 है। अब गुणनखंड प्रमेय क्या कहती थी कि अगर पी ए की वैल्यू 0 आ जाए तो हम बोल देंगे कि x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है, तो यानी कि x माइनस 3, इसलिए x माइनस 3 क्या था जी एक्स इसलिए जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, के का मान ज्ञात करें जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है। x माइनस 1 हर एक में पी एक्स का गुणनखंड दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि k का मान क्या होगा। तो देखिए बेटा गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड हो तो पी ए 0 होता है, तो x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है तो P1 0 होगा। ये बात समझ रहे हैं आप गुणनखंड प्रमेय के अनुसार। तो हम लिख देंगे कि x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है। ये दिया हुआ है, इसलिए P1 बराबर 0, P1 की वैल्यू 0 होगी। P1 की वैल्यू निकालते हैं, P1 यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, ये वैल्यू 0 आएगी। यहाँ से हम इसको सोल्व करते चलते हैं, 1 का स्क्वायर 1 जमा 1 जमा के बराबर 0, यहाँ से आया 2 जमा के बराबर 0, इसका मतलब के का मान आया माइनस, तो 2 को उधर भेज दिया तो माइनस हो गया क्योंकि इसके आगे प्लस निशान था। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, पी एक्स की वैल्यू लिख ली हमने और x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड दे रखा है, इसलिए P1 0 होगा इसमें भी। तो P1 की वैल्यू निकालते हैं, x की जगह 1 रखेंगे, k की जगह नहीं रखेंगे, x की जगह रखेंगे, ये वैल्यू है 0। यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 से गुना हुई तो 2 जमा के जमा वर्गमूल 2 बराबर 0, ये वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू निकालते हैं, के की वैल्यू आई बेटा इधर ले गए इसको माइनस, तो माइनस वर्गमूल 2, ये आंसर आ गया। ये आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो यही आंसर है। देखते हैं बेटा पी एक्स की वैल्यू है ये, तो हम वही कहेंगे x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है, तो ये P1 की वैल्यू 0 होगी। P1 की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 2 1 जमा 1, यहाँ से वैल्यू आई k
ये वैल्यू P1 की वैल्यू 0 होगी, तो हमने ये 0 के बराबर रख दी। k माइनस वर्गमूल 2 जमा 1 बराबर 0। यहाँ से k की वैल्यू आई, वर्गमूल 2 इधर जाकर प्लस का हो गया और 1 इधर जाकर बराबर के इधर भेज रहे हैं हम, तो माइनस का हो गया। तो ये k की वैल्यू आ चुकी है। आखिरी पार्ट देखते हैं बेटा, थर्ड क्वेश्चन का। Px बराबर ये है, तो x माइनस 1 Px का गुणनखंड है, इसलिए P1 0 होगा। तो P1 की वैल्यू को हम 0 पुट कर देंगे। P1 निकाला, k इंटू 1 की 2 माइनस 3, यहाँ पर x की जगह हमने सब जगह 1 पुट कर दिया और ये 0 के बराबर पुट कर दिया। यहाँ से वैल्यू आई k माइनस 3 जमा k बराबर 0। अब देखिए k और k जुड़कर हो गए 2k, माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से 2k की वैल्यू आई 3, इधर चली गई, 2k की वैल्यू 3 आई, तो इसका मतलब k की वैल्यू आई, ये 2 गुना में है तो इधर जाकर बटे में चला गया, तो k की वैल्यू आई 3/2।